जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीसी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। दोस्तों स्टूडेंट एक कमेंट आ रहे थे कि सर हमने कक्षा 12वीं में एडमिशन लिया था, हमारा रिजल्ट आ गया है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आने के बाद में आप सभी को पता है कि हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। जब हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यानी कि बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से हम एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जब हम अपना एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन में हमसे कक्षा 12वीं की डिटेल मांग रहा है, ठीक है। और 12वीं की डिटेल में जब हम सप्लीमेंट्री को फिल कर लेते हैं, यानी कि अपना जो रजिस्ट्रेशन करते हैं हम सप्लीमेंट्री से करते हैं, तो फिर जब हम चॉइस फिलिंग करने आते हैं, तो वहां पर हमारी चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी चॉइस फिलिंग क्यों नहीं हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। अगर हमारी कक्षा 12वीं में सप्लीमेंट्री आई है, तो क्या हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने रूल बुक इसकी ई प्रवेश काउंसलिंग की वेबसाइट से डाउनलोड किया, और इस रूल बुक के 5.2 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन है कि पूरक प्राप्त विद्यार्थी संबंधी निर्देश, यानी कि जिन स्टूडेंट की कक्षा 12वीं में पूरक है, यानी कि पूरक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कक्षा 12वीं में अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है, तो ऐसे छात्रों को क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमपी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आप सभी को पता है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं। लेकिन ये प्रोसेस होती है जिनका फाइनल रिजल्ट होता है उनके लिए, ठीक है, जिनका फाइनल रिजल्ट होता है उनके लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है कक्षा 12 में, तो फिर आप क्या है दोस्तों की केवल और केवल अभी रजिस्ट्रेशन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अगर चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो चॉइस फिलिंग नहीं होगा, ठीक है, एरर वहां पर आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर एमपी में ई प्रवेश के माध्यम से एडमिशन लेने के लिए 3 राउंड इस बार आए हैं। ये तो फर्स्ट राउंड आया है, एक सेकंड राउंड आया है, एक सीएलसी राउंड आया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसी छात्र जिनकी कक्षा 12वीं में सप्लीमेंट्री आती है, तो होता क्या है कि जो फर्स्ट राउंड होता है और जो सेकंड राउंड होता है, यानी इन राउंड में आप केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अगर चॉइस फिलिंग करना चाहें तो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आपकी कब होगी, आपकी चॉइस फिलिंग होगी सीएलसी राउंड में। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी कक्षा 12वीं में सप्लीमेंट्री आती है, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में। अगर आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको सीएलसी राउंड का वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपकी चॉइस फिलिंग सीएलसी राउंड में होगी। अब इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ना तो हम फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले पाएंगे, ना हम सेकंड राउंड में एडमिशन ले पाएंगे। हम एडमिशन कब ले पाएंगे, हम सीएलसी राउंड में एडमिशन ले पाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब सीएलसी राउंड का इंतजार करना है। जैसे सीएलसी राउंड स्टार्ट हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन तो अभी है ही है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चॉइस फिलिंग कर लेना। रजिस्ट्रेशन अभी करके रख सकते हैं, या आप रजिस्ट्रेशन बाद में करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। सीएलसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस वही 150 रुपये, 50 रुपये पोर्टल चार्ज, यानी कि 200 रुपये की फीस रहने वाली है हमारी, ठीक है। आप अगर रजिस्ट्रेशन अभी करना चाहें तो कर सकते हैं, और सीएलसी राउंड में करना चाहें तो कर सकते हैं। सीएलसी में ये अगर आपका रिजल्ट आ जाता है कक्षा 12वीं का तो अच्छी बात है, सीएलसी तक अगर नहीं आ पाता है तो फिर हमें जो सप्लीमेंट्री वाली मार्कशीट है उसी से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन है, क्या लिखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, कि कक्षा 12वीं में पूरक प्राप्त विद्यार्थियों को भी प्रारंभिक प्रवेश के लिए पंजीयन करना अनिवार्य है। यानी कि आप अब पंजीयन कर सकते हैं। आवेदन प्रथम चरण में पंजीयन कर सकेंगे, परंतु आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं महाविद्यालय पाठ्यक्रम यानी कि चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए सीएलसी राउंड का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि हम रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अगर बाद में करना चाहें कि सीएलसी राउंड में तो भी कर सकते हैं। यानी कि जो सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट है जो सीएलसी राउंड में ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जब तक हम चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तब तक हम किसी भी जो भी एडमिशन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री वाले जो भी स्टूडेंट, आपको सीएलसी राउंड का इंतजार करना है, सीएलसी राउंड में ही आप एडमिशन ले पाएं। अभी हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकंड चार राउंड चल रहा है, इसके बाद सीएलसी आएगा। लगभग आपको भी 1 महीने का इंतजार करना है, ठीक है। जैसे सीएलसी राउंड आ जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।